हाय दोस्तों। मैं मीना हूँ। मेरी उम्र 25 वर्ष है और मैं चंडीगढ़ में निवास करती हूँ। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का एक सच्चा किस्सा सुनाने जा रही हूँ। मुझे आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी। इसे अंत तक जरूर सुनें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर व्यक्त करें। अपने बारे में और बताऊं, मैं एक विवाहित महिला हूँ। मेरी शादी पिछले साल हुई थी। अभी हमारे कोई संतान नहीं और मेरे पति और मैं अगले कुछ साल तक बच्चे की योजना नहीं बना रहे। लेकिन यह कहानी उस बारे में नहीं है। असल में बात कुछ और है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। शादी से पहले मेरे मायके में माहौल बहुत कठोर था। आज भी वैसा ही है। इस वजह से ना तो कोई स्टाइलिश कपड़े पहनती थी, ना ही खुलकर हंसने की इजाजत थी और ना ही गीत संगीत या नृत्य कोई मौका मिलता था। घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता, जैसे सारी खुशियां गायब हो चुकी थी। स्कूल और कॉलेज के दिनों में मैंने कभी किसी लड़के से बात नहीं की। मेरे पिता और बड़े भाई का इतना डर था कि पूछिए मत। इसलिए मैंने कोई दोस्त भी नहीं था। प्रेमिका तो सवाल ही नहीं उठता। मन में कभी कभी कुछ ख्याल आते थे, लेकिन जवानी में भी मेरे दिल में वैसी भावनाएं कभी नहीं जागी। मेरे लिए प्यार का मतलब बस एक हल्का सा चुंबन तक सीमित था। यही मेरे लिए प्रेम की आखिरी मंजिल थी। फिर मेरी शादी हो गई। पहली रात मेरे पति ने जो किया वह मेरे लिए बिल्कुल नया और आश्चर्यजनक था। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। मेरी भाभी ने बस इतना समझाया था कि अपनी पति की हर बात मान लेना, जो वो कहें इसका विरोध मत करना। वो चाहेंगे वो खुद कर लेंगे। लेकिन मुझे क्या मालूम था उनकी इच्छाओं का परिणाम बिस्तर पर एक बड़ा लाल निशान होगा। फिर भी मैंने कुछ स्वीकार कर लिया। इसके बाद यह हर रोज का रिवाज बन गया। हर रात मेरे पति के साथ खूब मस्ती होती। यह सब मेरे दिमाग में इस कदर समा गया। इसके बिना मुझे अब अधूरापन लगने लगा। शादी के पहले दिन महीने तक रंगीन और खुशहाल रहे। फिर मुझे अपने मायके जाना पड़ा। पहली ही बारात में मैं बेचैन हो गई। मैं जानती थी कि मेरे पति मेरे पास हो, वही सब करें जो हम हर रात करते थे। लेकिन यह असंभव था क्योंकि वह वहां नहीं थे। मेरे साथ मेरी भाभी सो रही थी। उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मैंने अंधेरे में देखा कि भाभी का आंचल उनके सीने से सरक गया था और उनकी छाती पर कुछ उभरा हुआ दिख रहा था। वह गहरी नींद में बेसुध सो रही थी। मेरे मन में ना जाने क्या आया। मैंने धीरे से छूकर देखा, लेकिन वह इतनी गहरी नींद में थी कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। मैंने धीरे धीरे उनके ब्लाउज के सारे बटन खोल दिए, उन्हें पूरी तरह खोला छोड़ दिया। फिर मैंने अपने साथ भी ऐसा ही किया। शादी के बाद मेरा शरीर भी काफी बदल चुका था, लेकिन भाभी की तुलना में अभी कम था। पहले तो मैं खुद को यही सहलाती रही, लेकिन इससे मेरा मन नहीं भरा। फिर मैंने अपनी साड़ी ऊपर कर ली, लेकिन इसमें भी मुझे कोई खास आनंद नहीं मिला। मैंने कभी अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया नहीं था। तभी भाभी की नींद खुल गई। वह बोली, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? मैं एकदम घबरा गई। फिर देखा भाभी जाग चुकी थी। वह उठकर बैठ गई, फिर मेरे साथ शामिल हो गई। धीरे धीरे सारी बाधाएं हटती चली गई। मैं कुछ कह पाती इससे पहले ही भाभी मेरे ऊपर आ गई और बोली, मेरी हालत भी अच्छी नहीं है, बहुत समय हो गया, मुझे भी कुछ चाहिए। क्या दो? अधूरी आत्माएं मिलकर एक पूरी बन सकती हैं। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं। फिर भाभी ने मुझे गले लगाया और हम दोनों एक दूसरे को अनुभव में खो चुके थे। हमने एक दूसरे के साथ वो पल साझा किया जो मेरे बिल्कुल नए थे। मुझे अपने पति की बहुत याद आई, क्योंकि वो भी ऐसे ही प्यार करते थे। भाभी ने मेरे अंदर की भावनाओं को जगा दिया। मुझे पता ही नहीं चला कब भाभी ने अपने शरीर को मेरे सामने खोल दिया और मैं भी उनके साथ उसी तरह जुड़ गई। अब हम एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन फिर भी मेरी तृप्ति नहीं हुई। मेरी इच्छाएं अब भी जाग रही थी। मैंने भाभी से कहा, भाभी मेरा पेट नहीं भरा गया, लेकिन मन अभी भी अधूरा है। मेरी आंतरिक भूख अभी शांत नहीं हुई। मुझे अपने पति की अभी भी जरूरत महसूस हो रही है। भाभी बोली, जो सुख एक पुरुष दे सकता है वह कोई और नहीं दे सकता। मुझे भी कई बार ऐसी जरूरत महसूस होती है, लेकिन मैं तो अपना बंदोबस्त कर लेती हूँ। मैंने हैरान होकर बोला, भाभी कैसे? भाभी ने कहा, चल कल बताऊंगी, आज हो गया, सो जा। फिर हम दोनों सो गए।
उठ जा, जल्दी से कपड़े ठीक कर ले, कहीं कोई आ ना जाए। मैंने तुरंत अपनी साड़ी संभाली और बाथरूम चली गई। पूरे दिन घर के कामों में बीत गया। दोपहर में भाभी ने मुझे बुलाया और पूछा, तू अपने पति से कितना प्यार करती है? मैंने कहा, भाभी बहुत ज्यादा। भाभी बोली, यह अच्छी बात है, अगर तेरा पति पास ना हो तो कितने दिन अपनी इच्छाओं को दबा सकती है? मैंने कहा, भाभी दबाना बहुत मुश्किल है। भाभी बोली, अगर कोई और तेरी इस जरूरत को पूरा करना चाहे तो क्या तू उसे इजाजत देगी? मैंने कहा, भाभी ये कैसे हो सकता है? ये तो धोखा होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। भाभी बोली, ठीक है, फिर अपनी इच्छाओं की आग में जलती रहे। मैं तो जा रही हूँ खेतों में अपनी जरूरत पूरी करने। मैंने पूछा, भाभी कहाँ जा रही हो और भैया का क्या? भाभी ने जवाब दिया, उन्हें तो अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती। अगर तुझे आना है तो आ चल, मैं तेरे लिए कुछ इंतजाम कर दूंगी, नहीं तो जैसी तेरी मर्जी। बहुत मैं बहुत हैरान थी कि कोई औरत अपने पति को धोखा कैसे दे सकती है। रात को फिर हम दोनों एक साथ सोए, लेकिन भाभी ने मुझे कुछ करने से रोका। मैंने एक दो बार कोशिश की, लेकिन भाभी ने मुझे दूर कर दिया। रात के करीब 2 बजे होंगे। मैंने देखा कि भाभी उठी। उन्होंने अपने सारे गहने चाबियों का गुच्छा उतार कर रख दिया और चुपके से बाहर निकल गई। पहले तो मैं लेटी रही, सोचती रही कि भाभी कितनी गलत है, जो मेरे भाई को धोखा देकर किसी और के पास जा रही है। लेकिन मेरे मन में भी वही इच्छाएं थीं। कुछ देर सोचने के बाद मैंने भी अपने गहने उतारे और चुपके से उनके पीछे चल पड़ी। हमारे घर के पीछे खेत शुरू हो जाते हैं। मैंने देखा भाभी मुझे काफी आगे थी। मैं छुपते छुपते उनके पीछा कर रही थी। करीब 4-5 एकड़ चलने के बाद भाभी एक मोटर के पास बने कमरे पर रुकी। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला और अंदर भाभी चली गई। मैं भी धीरे धीरे पहुंच गई। दरवाजे के पास जाकर मैंने देखा और उनकी बातें सुनने लगी, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी, भाभी अंदर क्या कर रही है, इसके साथ कौन है? तभी अचानक दरवाजा खुला और एक मजबूत हाथ ने मुझे अंदर खींच लिया। मैं डर के मारे चीख पड़ी। अंदर देखा तो एक छोटे से बिस्तर पर भाभी लेटी थी। मिट्टी के दिए की मंद रोशनी में मैंने देखा वहां रामू था, हमारा नौकर। मैं हैरान होकर बोली, यह क्या है? भाभी बोली, अगर तू उस रामू से अपनी जरूरत पूरा करना चाहती है तो जल्दी तैयार हो जा, ज्यादा शोर मत कर, चुपके से रामू से काम करवा और घर चली जा। मुझे भाभी की ऐसी बातें सुनकर अजीब लगी। मैं सोच रही थी, भाभी रामू से बोली, अब क्या देख रहा है, चल जल्दी मेरे साथ काम शुरू कर। रामू शायद मेरी मौजूदगी से थोड़ा झिझका, लेकिन भाभी बोली, अरे तुझसे कह रही हूँ ना, ज्यादा हंगामा मत कर, बाद में यह भी आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। अब तो तुझे काम करवा कर ही जाएगी। तू इसे छोड़ और मेरा काम शुरू कर। भाभी के कहने पर रामू तैयार हो गया। रोशनी बहुत कम थी। जब मैंने रामू को ताकत देखी तो मुझे उसकी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रामू ने बहुत कुशलता से काम किया। उसका तरीका बहुत मजबूत और प्रभावशाली था। उसने जैसे ही शुरुआत की, मैं भाभी के साथ उसके काम को देखकर दंग रह गई। मेरे मन में उत्तेजना जाग उठी। मेरे पति भी मेरे साथ बहुत प्यार से व्यवहार करते थे, कभी कोई जबरदस्ती नहीं की, लेकिन रामू का तरीका एक ऐसा था जैसे कोई गुस्सा उतार रहा हो। 2 मिनट में ही दोनों पसीने से तरबतर हो गए। मेरे लिए सब देखना भी मुश्किल था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोच रही थी, अगर रामू ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तो बिल्कुल टूट जाऊंगी। लेकिन भाभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वह रामू के साथ पूरे उत्साह से काम कर रही थी और उसे प्रोत्साहित कर रही थी। रामू भी पूरी ताकत से जुटा था। मुझे नहीं पता कब एक कोने में बैठकर अपने मन की उथल पुथल को शांत करने लगी। मैं अपने आप में खो गई। ऐसा अनुभव मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिल्मों में जो दिखता है वह बनावटी होता है, लेकिन यह तो असल जिंदगी का अनुभव था। करीब 10 मिनट तक यह सब चलता रहा। फिर भाभी ने रामू को रुकने का इशारा किया। रामू रुक गया और पीछे हटकर बैठ गया। भाभी ने मुझसे पूछा, क्या तू भी ऐसा करना चाहेगी? मैं तो एकदम स्तंभ रह गई। फिर भाभी बोली, रामू उठ और इसका भी काम कर दे। रामू मेरे पास आया, मुझे खड़ा किया। मैं कुछ नहीं बोल पाई। भाभी और रामू ने मुझे उनके साथ शामिल कर लिया। फिर रामू ने मेरे साथ काम शुरू किया। उसका तरीका इतना जबरदस्त था, मैं हैरान रह गई। पहले उसने धीरे धीरे शुरुआत की, फिर तेजी से काम करने लगा। मेरे लिए एक नई दुनिया थी, जो मेरी सामान्य जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। हमारा रामू इतना कुशल था, उसने ऐसा काम किया तो तुरंत कोई चमत्कार हो गया हो। मैं भी उसके साथ देख रही थी। लेकिन 2-3 मिनट
मैं ही थक गई, लेकिन रामू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बोला, नहीं छोटी मालकिन, मैं अब पूरा काम करके ही रुकूंगा। उसका जोश और ताकत देखकर मैं हैरान थी। मैं भाग जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। उसकी मेहनत देखकर मेरे अंदर भी उत्साह जागा और फिर मैंने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। आखिर वो मेरे लिए इतना मेहनत कर रहा था। मैं भी पूरी तरह थक चुकी थी। 5 मिनट बाद मैं फिर से रुक गई। मैंने पूरी ताकत लगाकर रामू को रोका। आखिरकार वो थक हार कर रुक गया। आज उसे 2 बार काम करना पड़ा। वह एक तरफ लेट गया। भाभी ने मुझसे पूछा, कैसा लगा मीना? मैंने कहा, भाभी बहुत अच्छा, ऐसा अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ। भाभी बोली, तो अगर ऐसा कभी कभी हो जाए तो क्या बुराई है? मैंने कहा, नहीं भाभी, कोई बुराई नहीं है। पहले तो मैं सोचती थी किसी और के साथ ऐसा करना धोखा है, लेकिन मुझे नहीं पता था यह इतना सुखद हो सकता है। तभी रामू बोला, छोटी मालकिन, याद है जब मैं आपको साइकिल पर स्कूल छोड़ने जाता था, तब सोचता था एक दिन आपकी इजाजत से आपके साथ ऐसा करूंगा। आज मेरा सपना पूरा हो गया। भाभी बोली, बस अब ज्यादा बातें मत कर, मीना एक बार और करेगी। मैंने कहा, नहीं भाभी, मेरा काम तो पूरा हो गया। भाभी बोली, मैं तो एक बार और करूंगी, चल रामू मेरे साथ। मैं हैरान थी। भाभी ने रामू को फिर बुलाया। इस बार वह उत्साह में काम में जुट गया। फिर हम दोनों चुपके से घर लौट आए, अपने कमरे में सो गए। सुबह जब मैं नहाने गई तो मैंने अपने शरीर पर कई निशान देखे। मैं डर गई। मैंने भाभी को दिखाया तो उन्होंने निशान दिखाए और कहा, चिंता मत कर, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों मुस्कुरा मुस्कुरा गए। अब हम दोनों इस अनुभव को साझेदार बन चुके थे। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसी ही रोचक कहानियां लाते रहें। धन्यवाद।